हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्निग्धा, आप सबके पास फिर से एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड। कि प्रेगनेंसी में सूजन होना, हाथ पैर फूलना, फेस फूलना, वो नॉर्मल है नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी में सूजन होती है तो आपको क्या करनी चाहिए एंड क्या ये नॉर्मल है? अगर हमको सूजन होती है तो हमको मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमको कुछ घरेलू उपचार करने चाहिए? देखिए, कभी कभी हम जब भी मुझे सूजन होना शुरू हुई थी, नॉर्मली सूजन कब होती है? 4-5 मंथ के बाद सूजन होना शुरू होती है, क्योंकि तब अच्छे खासी ग्रोथ बच्चे की 5 मंथ के बाद होने लगती है। तब आपको थोड़ा ऐसा फील होता है कि पैर में सूजन पहले होती है, फेस में होती है, हैंड में होती है। तो क्या ये नॉर्मल है? कभी कभी देखिए, हर डॉक्टर ने हमको बताया कि मतलब अगर आप कोई चीज़ डॉक्टर को छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहेगा। तो अगर डॉक्टर को आप छुप पाएंगे, हो सकता है आगे जाके ये चीज़ें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने बताया कभी कभी किस किस को ना सूजन नॉर्मल ही होती है कि बच्चे की ग्रोथ की वजह से होती है, बट कभी कभी किस किस को ना किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है, शुगर आ जाती है, जिसके वजह से भी सूजन होती है प्रेगनेंसी में। क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर बताया कि बहुत जल्दी शुगर आने की चांसेस रहता है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे प्रेगनेंसी में शुगर आ जाती है। तो इसकी रीजन क्या हो सकती है? प्रेगनेंसी में शुगर आने की रीजन क्या हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि आप छुपाना नहीं कोई चीज़ें। तो आप डॉक्टर को अगर आप बताएंगे तो भी डॉक्टर कुछ टेस्ट करेगी, तो भी आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपको शुगर की वजह से है, कि बीपी बढ़ गया, कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम, क्या चीज़ें है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल है तो तभी डॉक्टर आपको बता देगी यार, मालूम पड़ जाती है। क्योंकि आपको ना बॉडी में चेंजेस हो जाती है, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता। बट मेरी जो सूजन थी 5 मंथ की बाद, तो मुझे तो नॉर्मल सूजन हो रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या की हूँ तो आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कैसी लग रही है मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो। देखिए, सूजन ना कभी कभी आपको हाई रिस्क की प्रेगनेंसी की वजह से भी होती है। तो जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं तब आपको पता नहीं चलेगी आज की सूजन किस चीज़ के लिए। एंड सूजन कहाँ कहाँ होती है बोल के, तो पैर में होती है, हैंड में होती है, फेस में होती है। कोई बाजू वाला, कोई दूसरे लोग, फैमिली मेम्बर देख के आपको बता देंगे कि आपकी फेस बहुत फूले हुए लग रही है। एंड आप खुद भी पता कर सकते हो कैसे। कभी मुझे कैसे पता चली कि मुझे कुछ बहुत फूल गया था पैर, तो आप पायल वगैरह अगर पहनते हो तो उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी सेम की थी। और दूसरी बात है, मेरी हैंड की जो एंगेजमेंट में जो रिंग थी, पहली प्रेगनेंसी मेरे को इतना सूजन नहीं आई थी, मेरे को 8 मंथ में सूजन आई थी। लेकिन मेरे को सेकेंड प्रेगनेंसी में 5 मंथ में पैर फूलना शुरू हो गया शायद। लेकिन ये बार प्रेगनेंसी में मैंने बहुत काम करती हूँ, बहुत भागा दौड़ी करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम की हो गई, यूट्यूब की काम हो गई, इधर उधर जाने की काम हो गई, बच्चे को काम हो गई, कुकिंग, मतलब बहुत सारी, मतलब इस बार मैं कुछ ज़्यादा काम कर रही हूँ। और वो मतलब फास्ट फ्रेंड्स में शायद मैं बहुत रिलैक्स थी, ऑफिस जाती थी तो मेरे को उतना हेवी वाला कुछ काम नहीं था। लेकिन इस बार मैं ससुराल में हूँ, मेरे को बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात है, मेरे को बहुत बार ऊपर नीचे आना जाना करना पड़ रही। तो मेरी क्या हुआ ना, अभी समर सीजन चल रही, तो मेरी हाथ में ऐसा खुजली होने लगा, धीरे धीरे टाइट होने लगा। तो मैंने एंगेजमेंट वाला रिंग निकाल कर रख दी हूँ, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होना। एंड पैर में भी सेम सूजन होने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कोकोनट ऑयल अप्लाई करने लगी। तो उसमें से मुझे मालूम पड़ गया नहीं, चलो ऐसा कोई ना कोई इश्यूज की वजह से ऐसा हो रही है। तो फिर डॉक्टर को जब हमने बताया, बोला नहीं आपको तो सूजन नॉर्मल ही है। पहली प्रेगनेंसी में हुई थी तो भी मैंने बताया 8 मंथ में मुझे स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस बार बहुत जल्दी मुझे सूजन होने लगी है। तो फिर मैंने उसको निकाल दी हूँ। दूसरी बात है, प्रेगनेंसी में वो सूजन अगर जब आपको हो रही है तो आप ये कर सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो। देखिए, हर एक इंसान को कोकोनट वाटर पीना पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर आप पॉसिबल है, आप कोकोनट वाटर पी सकते हो तो फिर जरूर पीजिए। क्योंकि मैंने वीकली 3-4 पी, डेली तो नहीं पीता हूँ, वीकली 3-4 पी लेती हूँ कोकोनट वाटर। यहाँ पर मायके में थी तो हमारी खुद की कोकोनट ट्री है, तो मेरे पापा निकाल के देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, मेरे ससुर जी ने लेकर आते थे, तो ला के फिर मैंने क्या करती हूँ ना, उसको पानी वाला बकेट में डाल के रख देता हूँ रात में। तो मॉर्निंग में मैंने उसको निकाल के पीती हूँ। तो मतलब प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर ना बहुत एक अमेजिंग फ्रूट्स है, और बहुत ही अच्छा है, वरदान जैसा है। आपकी बच्चा का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर पूरा पूरा प्रेगनेंसी में भी ना आप कोकोनट वाटर पी रहे हो, तो आपको जरूर पीना चाहिए कोकोनट वाटर प्रेगनेंसी में। दूसरा चीज़ भी प्रॉब्लम है जो मैं हमारे डॉक्टर ने हमको बताया, अगर सूजन आपको ज़्यादा होती है तो कभी कभी ना सॉल्ट की इंटेक की वजह से भी सूजन होती है। हम लोग खाने में ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, तो कभी कभी देखिए हम लोग वाटरमेलन वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, उसके ऊपर चटपटा कुछ खा रहे हैं, उसके ऊपर सॉल्ट रहता है ना, ब्लैक सॉल्ट उसके ऊपर डाल के खाते हैं। वो हमको बिल्कुल डायरेक्टली ऐसा नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बताया, उसकी वजह से भी सूजन होती है। तो आपको और खा रहे हैं तो बहुत कम कर देनी चाहिए।
अगर नॉर्मली सी सूजन होगी तो चली जाएगी, और कुछ इश्यूज होगी तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करनी चाहिए। दूसरी बात जो डॉक्टर ने हमको बताई थी, अगर पैरों की सूजन की वजह से आप जब नाइट में सो रहे हो तो नीचे पिल्लो रख के सोई, जो पहली प्रेगनेंसी में मैंने की थी नीचे पिल्लो रख के सो रही थी, उसके लिए धीरे धीरे क्या होगी ना, आपकी सूजन आपको बैलेंस हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। एंड सेम चीज़ अगर आप बैठ भी रहे हो सोफा में, चेयर में, कहाँ पर भी बैठते हो ना, पैरों को झुला कर मत रखिए। कोई ना कोई छोटा मोटा स्टूल रहता है, किचन का स्टूल रहता है, आप उसको नीचे रखिए, उसके ऊपर पैर रखिए एंड बहुत कंफर्टेबल बैठिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा पैर झूल के रह रहा है, तो उसके वजह से भी आपको सूजन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। उसकी तो ध्यान आपको जरूर रखनी चाहिए, बैठने की टाइम, सोने की टाइम। ज़्यादा आप स्टेप में भी जाना आना करते हो, ऊपर नीचे होते हो, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी आपको ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप का सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी कोई इश्यूज नहीं, तो अलग बात। अगर आपको प्रेगनेंसी कोई इश्यूज है तो आपको उसको भी अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में ना आपकी बीपी चेक होती है, अगर सूजन ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो भी वो आपकी बीपी चेक करती है, तो उसमें से आपको पता चल जाता है कोई इश्यूज है नहीं है। एंड पूरी प्रेगनेंसी में आप नारियल पानी, बनाना वगैरह वो खाइए, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड आप पैरों के नीचे पिलो रख कर ही सोइए, क्योंकि सूजन उसमें भी कम हो जाती है। कोकोनट ऑयल पैर में आप अप्लाई कर सकते हो, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया, जो सब चीज़ें मैंने की थी मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। डॉक्टर ने ये भी बताया था आप तो बनाना खाना भी बहुत अच्छी है, कोकोनट वाटर के साथ आप बनाना भी खा सकते हो। दूसरी बात है, आपको ना पूरी प्रेगनेंसी में वॉकिंग करनी चाहिए। तो 5 मंथ की बात नॉर्मली सूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ उस टाइम से स्टार्ट होती है, तो बच्चा पूरा प्लेस ले लेता है, तो उसके लिए उसके जो प्रेशर है हमारे ऊपर आती है, तो उसके लिए पैरों में सूजन आना शुरू होती है। लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको ना डेली कम से कम 1 किलोमीटर वॉकिंग करनी चाहिए, जिसके लिए आपकी मसल्स बहुत फ्री हो जाएगी, तो आपको सूजन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो आप चाहे तो आप वॉकिंग करें जरूर। तो जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की, मैंने वॉकिंग की, तो फिर पैरों की सूजन थोड़ा कम हुई, लेकिन आपको पिलो वगैरह यूज़ करना जरूरी है। इसके बावजूद भी अगर कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यूज आपको होती है, आप फेस करते हो, तो आप तुरंत जाके गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट जरूर करें, डॉक्टर के पास जाए एंड आपने जो इश्यूज है डॉक्टर को बताएं। ये थी मेरी जो पैर एंड फेस फूलने वाली जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, उसके लिए मैं क्या किया ना, आप क्या कर सकते हो, एंड मेरी डॉक्टर ने मुझे क्या बताया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।